नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। तो यूपी चुनाव 2022 को लेकर अब तक 5 चरणों की 292 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इस दौरान 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। इसके जरिए जनता ने सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि यहाँ पर जनता ने अपना अमूल्य वोट किसको दिया है और कौन सा प्रत्याशी कहां से विधायक बनेगा। लेकिन इसी बीच हमारी टीम ने यूपी चुनाव 2022 को लेकर सबसे बड़ा सर्वे किया है। हमारी टीम ने यूपी के चप्पे चप्पे की यात्रा की है और सभी 403 सीटों पर जनता जनार्दन के बीच पहुंचकर उनकी राय जानी है, यानी कि यूपी की जनता का मूड जाना है। और उसके बाद सभी 403 सीटों का एक एक करके सटीका ओपिनियन पोल बना लिया है, जो कि अभी हम आपके समक्ष पेश करेंगे। वही ओपिनियन पोल को देखकर हर पार्टी सन रह चुकी है, नेताओं में खलबली मच चुकी है, तो मंत्रियों की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि जनता ने हर पार्टी से गुलाटी मारी है और जनता ने परिवर्तन करने की ठानी और इसी वजह से हर नेता को नानी याद भी आ चुकी है। तो ऐसे में अभी आपको ओपिनियन पोल दिखा देंगे, जिससे आप सभी को ये मालूम हो जाएगा कि कौन कहां से जीतेगा और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान पर भी प्रेस करें, ताकि आपको आगे भी जो यूपी चुनाव की ओपिनियन पोल का हर वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूपी चुनाव 2022 को लेकर हमारी टीम ने यूपी के हर एक गांव शहर की यात्रा की है और उसके बाद सर्वे पोल यानी कि ओपिनियन पोल तैयार किया है। तो अभी आपको वह ओपिनियन पोल दिखाते हैं। तो सबसे पहले शामली जिले के ओपिनियन पोल की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के नाम 2 सीटें हो जाएगी, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर काबिज होगी। हालांकि यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएगी। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच सीधी जंग होगी सत्ता के लिए। और यहाँ पर दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा। आगे बात करें यहाँ पर दोस्तों मुजफ्फरनगर की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर बीजेपी 1 सीट पर कमल खिलाएगी, तो समाजवादी पार्टी का तूफान 5 सीटों पर आएगा। यहाँ पर दोस्तों पूरी तरह से जाटलैंड का असर देखने को मिलेगा और बीजेपी को यहाँ पर दोस्तों करारा झटका लगेगा। हालांकि यहाँ पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएगी, ये दोनों पार्टियां यहाँ पर अपनी साख नहीं बचा पाएगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों समाजवादी पार्टी का पलड़ा सभी पार्टियों पर भारी देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं मेरठ की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर दोस्तों किसानों की आबादी थोड़ी कम हो जाती है और इसी वजह से यहाँ पर बीजेपी के नाम 5 सीटें होगी, तो सपा के नाम यहाँ की 2 सीटें होंगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच ही लड़ाई होगी सत्ता के लिए। आगे मथुरा की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी की भंगवा आंधी आएगी, यानी कि बीजेपी की प्रचंड लहर देखने को मिलेगी और यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में जनता होगी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के नाम 5 सीटें हो जाएगी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पार्टी बीजेपी का मुंह ताकते रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इन पार्टियों का जो है जनता सुपड़ा साफ कर देगी। आगे हापुड़ की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर जीतेगी, तो समाजवादी पार्टी के नाम यहाँ की 1 सीट हो जाएगी। लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पाएगी।
ऐसे में यहाँ पर कहा जा सकता है कि बीजेपी और सपाई होगी, जिसमें जंग होगी हापुड़ में। आगे बात करते हैं गाजियाबाद की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों किसानों की संख्या काफी ज्यादा है और इसी वजह से यहाँ पर बीजेपी के नाम 2 ही सीटें हो पाएगी, लेकिन यहाँ पर सपा जो है 3 सीटों पर कब्जा करेगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी के हाथ खाली रह जाएंगे, यानी इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर सपाया जनता कर देगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों सपा और बीजेपी के बीच टक्कर होगी। आगे गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी तीनों सीटों पर काबिज होगी, यानी कि यहाँ पर दोस्तों तीनों सीटें जो है बीजेपी के नाम हो जाएगी। सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर दोस्तों किसी प्रकार का बोलबाला नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के साथ जनता खड़ी होगी। आगे बात करते हैं बुलंदशहर की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी तीनों सीटों पर काबिज हो जाएगी। तो समाजवादी पार्टी यहाँ की 4 सीटों पर काबिज होगी। हालांकि यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी खाता नहीं खोल पाएंगे। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों सपा और बीजेपी के बीच कांटे की जंग होगी सत्ता के लिए। आगे बात करते हैं बागपत की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर जीत दर्ज करेगी। तो सपा के नाम यहाँ की 2 सीटें हो जाएगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर भी नहीं खुल पाएगा। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों सपा की टक्कर बीजेपी से देखने को मिलेगी। आगे अलीगढ़ की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का तूफान 4 सीटों पर आएगा। तो समाजवादी पार्टी यहाँ की 2 सीटों पर कब्जा करेगी और बहुजन समाजवादी पार्टी के पाले में भी यहाँ की 1 सीट जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर जनता सुप्रसाद कर देगी। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी का जो है साइलेंट वोटर काम आएगा और इसी वजह से यहाँ पर बीजेपी के नाम 4 सीटें हो जाएगी। आगे आगरा की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 7 सीटों पर जो है अपनी लहर दिखाएगी, यानी बीजेपी 7 सीटों पर जो है जीतेगी और समाजवादी पार्टी यहाँ की 2 सीटों पर अपने जीत का पताका लहराएगी। लेकिन इसी बीच यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सभी पार्टियों पर हावी होगी। आगे सहारनपुर की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 5 सीटों पर जीतेगी। तो समाजवादी पार्टी जो है 2 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का जो है किसी प्रकार का वर्चस्व नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को रोकने का काम समाजवादी पार्टी के पाले में जाएगा। आगे बात करें बिजनौर की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी जो है 5 सीटों पर अपना कमल खिला देगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों सपा के नाम भी 3 सीटें हो जाएगी। इसी बीच यहाँ पर भी जो है बसपा और कांग्रेस पार्टी का जनता सफाया कर देगी। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी की जंग सपा से होगी। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर होगी। आगे बात करें मुरादाबाद की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी जो है 2 सीटें जीतेगी। तो समाजवादी पार्टी जो है 4 सीटों पर अपने जीत का परचम लहरा देगी। हालांकि बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी जो है जनता सुप्रसाद कर देगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों समाजवादी पार्टी सभी पार्टियों पर हावी होगी। आगे बात करते हैं संभल की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 2 सीटें होंगी। समाजवादी पार्टी के पाले में भी 2 सीटें जाएगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी औंधे मुंह गिरेगी, यानी इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर भी खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच टक्कर होगी। आगे यहाँ पर दोस्तों सपा के गढ़ रामपुर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी जो है 1 सीट पर जीत दर्ज करेगी और समाजवादी पार्टी का तूफान 4 सीटों पर आएगा। और दोस्तों सपा के गढ़ रामपुर में बीजेपी और यहाँ पर दोस्तों सपा के बीच जंग होगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगी और दोस्तों इन दोनों पार्टियों की यहाँ पर इज्जत भी नहीं बच पाएगी। आगे बात करते हैं अमरोहा की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की।
तो यहाँ पर बीजेपी के नाम एक सीट हो जाएगी। तो समाजवादी पार्टी का कब्जा 2 सीटों पर होगा, लेकिन बसपा के नाम भी यहाँ की एक सीट हो जाएगी। इसी बीच कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी जनता सफाया कर देगी और जनता यहाँ पर भी जो है कांग्रेस पार्टी को घर का रास्ता दिखाएगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जहाँ पर सपा सबसे आगे होगी। आगे शाहजहांपुर की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटों पर जो बीजेपी अपना कमल खिला देगी। तो 4 सीटें ऐसी रहेगी जहाँ पर समाजवादी पार्टी काबिज होगी। हालांकि बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर भी नहीं खुलेगा। ऐसे में सपा की जंग सीधे तौर पर देखने को मिलेगी बीजेपी से। आगे बात करते हैं बरेली की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 6 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। समाजवादी पार्टी के पाले में भी यहाँ की 3 सीटें जाएगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर भी नहीं खुलेगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को रोकने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। आगे बात करें बदायूं की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर जीतेगी। तो समाजवादी पार्टी जो है 3 सीटों पर अपने जीत का पताका लहरा देगी। इसके अलावा बसपा के नाम यहाँ की 1 सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर जनता सुपड़ा साफ कर देगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन खास तौर पर यहाँ पर जंग सपा और बीजेपी के बीच होगी। आगे हाथरस की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी जो है क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के नाम 3 सीटें हो जाएगी। समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मुंह देखते रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इन तीनों पार्टियों का जो है जनता सफाया कर देगी। आगे बात करें फिरोजाबाद की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर जीतेगी। तो सपा के पाले में भी यहाँ की 2 सीटें जाएगी। इसी के साथ ही बहुजन समाजवादी पार्टी के पाले में भी यहाँ की 1 सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर भी नहीं खुल पाएगा। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच सीधे तौर पर टक्कर होगी। आगे बात करें कासगंज की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के नाम 2 सीटें हो जाएगी, और यहाँ पर दोस्तों जो है दलित वोट का फायदा बसपा को मिलेगा, और इसी वजह से यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम 1 सीट हो जाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर जनता सफाया कर देगी, यानी कि इन दोनों पार्टियों का खाता यहाँ पर नहीं खुलेगा। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी की जंग बसपा से होगी। आगे एटा की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के नाम जो है 1 सीट होगी। समाजवादी पार्टी के पाले में यहाँ की 3 सीटें जाएगी, और बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सपा जो है सभी पार्टियों पर हावी होगी। आगे मैनपुरी की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों सपा के गढ़ में जो है समाजवादी पार्टी के नाम 4 सीटें हो जाएगी। बीजेपी, बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सपा अपने गढ़ को बचा लेगी। आगे बात करें फरुखाबाद की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और बसपा का खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि यहाँ पर सपा के नाम 3 सीटें होगी। तो कांग्रेस पार्टी जो है 1 सीट पर जीत दर्ज करेगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों समाजवादी पार्टी का मुकाबला कांग्रेस पार्टी से होगा। आगे कन्नौज की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर कमल खिला देगी। तो समाजवादी पार्टी जो है 1 सीट पर काबिज होगी। हालांकि बसपा और कांग्रेस पार्टी का जनता यहाँ पर सफाया कर देगी, यानी इन दोनों पार्टियों को यहाँ पर जनता नकारेगी। आगे बात करें इटावा की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी जो है 1 सीट पर जीत दर्ज करेगी। तो समाजवादी पार्टी के पाले में यहाँ की 2 सीटें जाएगी, लेकिन इसी बीच बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर जनता सफाया कर देगी। ऐसे में दोस्तों कहा जा सकता है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की टक्कर बीजेपी से होगी। आगे औरैया की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 2 सीटों पर जीत का परचम लहराएगी। तो यहाँ पर दोस्तों बसपा के नाम 1 सीट होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी
और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी का मुकाबला बसपा से होगा। यहाँ पर दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जनता सुप्रसव कर देगी। आगे बात करें कानपुर देहात की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों पर जीतेगी, तो सपा के पाले में यहाँ की 1 सीट जाएगी। इसी बीच यहाँ पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी को जो है निराशाई लगेगी, यानी कि यहाँ पर दोस्तों इन दोनों पार्टियों का खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करें कानपुर नगर की 10 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 7 सीटों पर जीतेगी, तो सपा के पाले में यहाँ की 3 सीटें जाएगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पर मुंह देखते रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों पार्टियों का खाता नहीं खुलेगा। आगे जालौन की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर जीतेगी, तो सपा के पाले में यहाँ की 1 सीट जाएगी, लेकिन मायावती का हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ यहाँ पर दोस्तों खाली रह जाएगा, यानी इन दोनों पार्टियों को यहाँ पर जनता न करेगी। आगे बात करें झांसी की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी, तो यहाँ पर दोस्तों सपा का सुप्रसव हो जाएगा, लेकिन बसपा के नाम यहाँ की 1 सीट होगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी का भी यहाँ पर जनता सफाया कर देगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और बसपा के बीच टक्कर होगी, लेकिन बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर सभी पार्टियों पर काफ़ी भारी देखने को मिलेगा। आगे बात करें ललितपुर की 2 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर बीजेपी 1 सीट पर जो है जीत दर्ज करेगी। सपा के पाले में यहाँ की 1 सीट जाएगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। आगे हमीरपुर की 2 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो यहाँ पर बीजेपी 1 सीट पर जीत दर्ज करेगी, तो समाजवादी पार्टी भी जो है 1 सीट पर जीत का पताका लहरा देगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर दोस्तों खाता नहीं खुल पाएगा, यानी इन दोनों पार्टियों को यहाँ पर जनता न करेगी। आगे बात करें महोबा की 2 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी की दोनों सीटों पर आंधी आएगी, यानी बीजेपी दोनों सीटें अपने पाले में डालेगा और समाजवादी पार्टी बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। और दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर बीजेपी सभी पार्टियों पर हावी होगी। आगे पीलीभीत की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, तो समाजवादी पार्टी के पाले में भी यहाँ की 2 सीटें जाएगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल पाएगा। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर होगी। आगे बात करते हैं लखीमपुर खीरी की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहाँ पर दोस्तों बीजेपी 4 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, तो सपा के पाले में यहाँ की 3 सीटें हो जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर दोस्तों बसपा का भी खाता खुलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाएगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी की जंग समाजवादी पार्टी से होगी और बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम भी 1 सीट होगी। आगे बात करते हैं सीतापुर की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर बीजेपी 7 सीटों पर जो है जीत दर्ज करेगी। सपा के पाले में यहाँ की 1 सीट जाएगी और बसपा के पाले में भी यहाँ की 1 सीट जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जनता यहाँ पर सफाया कर देगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को टक्कर सपा और बसपा देगी, लेकिन बीजेपी सभी पार्टियों पर कुल मिलाकर हावी होगी। आगे बात करते हैं हरदोई की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर ही कब्जा कर पाएगी, तो 6 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी का तूफान आएगा, यानी कि समाजवादी पार्टी यहाँ की 6 सीटों पर काबिज होगी। हालांकि बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों सपा का पलड़ा सभी पार्टियों पर भारी होगा। आगे बात करें उन्नाव की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर जीतेगी। सपा के पाले में भी यहाँ की 4 सीटें जाएगी और यहाँ पर दोस्तों हालांकि बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर दोस्तों सपा की जंग बीजेपी से होगी। आगे लखनऊ की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो लखनऊ में जो है बीजेपी 7 सीटों पर जीतेगी, तो सपा के पाले में यहाँ की 2 सीटें जाएगी, लेकिन
राजधानी लखनऊ में जो है बसपा और कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं कर पाएगी, यानी इन दोनों पार्टियों को यहाँ की जनता नकारेगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सभी पार्टियों पर हावी होगी, लेकिन सपा यहाँ पर रोकने का काम बीजेपी को करेगी। आगे बात करते हैं फतेहपुर की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी 4 सीटों पर जीतेगी। सपा के पाले में यहाँ की 2 सीटें जाएगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी के हाथ यहाँ पर खाली रह जाएंगे। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को रोकेगी सपा। आगे बात करते हैं रायबरेली की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी का तूफान 4 सीटों पर आएगा, लेकिन सपा और बसपा के हाथ यहाँ पर खाली रह जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हाथ में यहाँ की 2 सीटें जाएगी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के गढ़ में जो बीजेपी को रोकने का काम कांग्रेस पार्टी खुद करेगी। आगे बात करते हैं बांदा की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर जीतेगी। तो सपा के पाले में यहाँ की 1 सीट जाएगी, बसपा के पाले में भी यहाँ की 1 सीट जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आगे सुल्तानपुर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिला देगी। तो सपा के पाले में यहाँ की 2 सीटें हो जाएगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर होगी। आगे चित्रकूट की 2 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी का तूफान दोनों सीटों पर आएगा। हालांकि यहाँ पर दोस्तों सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी टक्कर देने का प्रयास अवश्य करेंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बीजेपी दोनों सीटों पर कब्जा करेगी। आगे बात करते हैं प्रतापगढ़ की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के नाम 4 सीटें होगी। तो सपा यहाँ की 1 सीट पर काबिज होगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाएगी। इसके अलावा राजा भैया की पार्टी के नाम यहाँ की 2 सीट हो जाएगी, जिसमें 1 सीट रहेगी कुंडा तो दूसरी सीट रहेगी बाबागंज, जहाँ पर दोस्तों राजा भैया की पार्टी का कब्जा होगा। आगे बात करते हैं कौशाम्बी की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों तीनों सीटों पर जो बीजेपी की भंगवा लहर देखने को मिलेगी, यानी तीनों सीटों पर जो बीजेपी का कमल खिलेगा। यहाँ पर दोस्तों सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी को जनता नकारेगी। आगे बात करें प्रयागराज की 12 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों 10 सीटें ऐसी रहेगी जहाँ पर बीजेपी जीतेगी, तो मात्र 2 सीटें ऐसी होगी जहाँ पर सपा को जीत हासिल होगी। हालांकि यहाँ पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का जनता सुप्रसाद कर देगी, यानी इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। आगे बाराबंकी की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें ऐसी होगी जहाँ पर बीजेपी को जीत हासिल होगी। तो यहाँ पर दोस्तों 2 सीटों पर जो सपा का कब्जा होगा। हालांकि यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे अयोध्या की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी की आंधी आएगी। रामनगरी अयोध्या में जो 5 सीटों पर जो बीजेपी काबिज होगी। यहाँ पर सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे बहराइच की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ की 6 सीटें ऐसी होगी जहाँ पर बीजेपी का तूफान आएगा, तो 1 सीट ऐसी होगी जहाँ पर सपा की सुनामी आएगी। हालांकि यहाँ पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सभी पार्टियों पर हावी होगी। आगे बात करते हैं श्रावस्ती की 2 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी की सुनामी आएगी, जिसमें हर पार्टी बच जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के नाम दोनों सीटें हो जाएगी और यहाँ पर सभी पार्टियां जो है उड़ जाएगी यहाँ पर बीजेपी की आंधी में। आगे गोंडा की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी का तूफान देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी की प्रचंड लहर में जो बीजेपी के नाम 7 सीटें हो जाएगी। सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर खाता खोलने के लिए भी मोहताज हो जाएगी। आगे बात करते हैं अमेठी की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। हालांकि सपा बसपा और कांटे की टक्कर में जो है कांग्रेस पार्टी जो है काफ़ी मुश्किल से 1 सीट अपने पाले में डालेगा, जहां पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर खाता खोलेगा, लेकिन सपा बसपा यहाँ पर खाता अपना नहीं खोल पाएंगे। आगे बात करते हैं अम्बेडकर नगर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की।
तो यहाँ पर दोस्तों 4 सीटें ऐसी होगी जहाँ पर बीजेपी को जीत हासिल होगी। हालांकि सपा बसपा का यहाँ पर दोस्तों कमी बोलबाला देखने को मिलेगा, लेकिन बसपा के नाम यहाँ की 1 सीट हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी के नाम यहाँ पर दोस्तों 1 भी सीट नहीं हो पाएगी। आगे बात करते हैं बलरामपुर की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 2 सीटें होगी। सपा के पाले में यहाँ की 1 सीट जाएगी और बसपा के पाले में भी यहाँ की 1 सीट जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाएगी। ऐसे में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आगे बात करें सिद्धार्थ नगर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी की तूफान आएगा, बीजेपी का आंधी आएगा, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के नाम 5 सीटें हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी खाता भी अपना नहीं खोल पाएगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सभी पार्टियों पर हावी होगी। आगे बस्ती की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो मायावती गढ़ में जो बीजेपी के नाम 4 सीटें होगी, तो सपा के नाम यहाँ पर दोस्तों 1 भी सीट नहीं हो पाएगी, लेकिन बसपा के नाम यहाँ की 1 सीट होगी। कांग्रेस पार्टी का खाता भी यहाँ पर नहीं खुलेगा। आगे बात करते हैं संत कबीर नगर की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी की आंधी आएगी, बीजेपी के नाम 3 सीटें हो जाएगी। समाजवादी पार्टी बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। आगे महाराजगंज की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 4 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और बसपा के नाम यहाँ की 1 सीट होगी, लेकिन सपा और बसपा को यहाँ पर जनता न करेगी। आगे बात करें गोरखपुर की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो योगी की गढ़ में जो बीजेपी के नाम 8 सीटें होगी, तो सपा के नाम यहाँ की 1 सीट होगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी का तूफान देखने को मिलेगा। आगे कुशीनगर की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 5 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। सपा के नाम यहाँ की 2 सीटें हो जाएगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को रोकने का काम सपा करेगी। आगे बात करते हैं देवरिया की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी 5 सीटों पर जीतेगी। सपा के पाले में यहाँ की 1 सीट हो जाएगी, तो मायावती के हाथी के नाम भी यहाँ की 1 सीट होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हाथ में यहाँ पर 1 भी सीट नहीं जाएगी। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को रोकने का काम सपा और बसपा दोनों करेगी। आगे बात करते हैं बलिया की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 5 सीटें होगी, सपा के नाम यहाँ की 1 सीट होगी, लेकिन बसपा का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के नाम यहाँ की 1 सीट हो जाएगी। कुल मिलाकर यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सभी पार्टियों पर हावी होगी। आगे बात करते हैं आजमगढ़ की 10 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों 3 सीटें ऐसी होगी जहाँ पर बीजेपी कमल खिला देगी, 6 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा को जीत मिलेगी और बसपा के नाम यहां की 1 सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर यहां पर दोस्तों सपा का पलड़ा सभी पार्टियों पर भारी होगा। आगे बात करते हैं मऊ की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ की दोस्तों 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी। सपा के नाम यहाँ की 1 सीट होगी, तो बसपा के नाम भी यहाँ की 1 सीट होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन सबसे आगे यहाँ पर बीजेपी होगी। आगे गाजीपुर की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 6 सीटों पर जीतेगी। कांग्रेस पार्टी और बसपा का खाता नहीं खोलेगा, लेकिन सपा के नाम यहाँ की 1 सीट हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी हावी होगी। आगे बात करते हैं जौनपुर की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी को जो वोट की चोट जनता देगी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के नाम 7 सीटें हो जाएगी, तो सपा के नाम यहाँ पर दोस्तों 2 ही सीटें हो पाएगी। कुल मिलाकर यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा सभी पार्टियों पर भारी देखने को मिलेगा। आगे चंदौली की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 3 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, तो सपा के पाले में यहाँ की 1 सीट जाएगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर नहीं खुलेगा। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर होगी। आगे वाराणसी की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो मोदी की गढ़ में जो बीजेपी के नाम 7 सीटें होगी, तो सपा के पाले में यहाँ की 1 सीट जाएगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा।
आगे भदोई की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 1 सीट पर जीत दर्ज करेगी। तो सपा के पाले में यहाँ की 2 सीटें जाएगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सपा की जंग बीजेपी से होगी। आगे बात करते हैं मिर्जापुर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों पर काबिज होगी। तो 2 सीटें ऐसी होगी जहाँ पर सपा को जीत मिलेगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर नहीं खुलेगा और इस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच सत्ता के लिए लड़ाई होगी। आगे बात करते हैं सोनभद्र की 4 सीटों की ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों पर जीतेगी। तो सपा के पाले में यहाँ की 1 सीट जाएगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सभी पार्टियों पर हावी होगी। और दोस्तों इस प्रकार से अभी हमने आपको जो एक एक करके 75 जिलों का ओपिनियन पोल दिखा दिया है। अब बात करते हैं फाइनल ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार की यूपी की तस्वीर बताई जा रही है, जहाँ पर बीजेपी 266 सीटों पर जीतेगी। तो सपा के पाले में यहाँ की 109 सीटें जाएगी। बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम यहाँ की 20 सीटें हो जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इसके अलावा अन्य के नाम यहाँ की 3 सीटें होगी और इस प्रकार से यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार आएगी प्रचंड बहुमत के साथ। तो इस प्रकार ये यूपी चुनाव 2022 का सबसे बड़ा सटीक ओपिनियन पोल था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दे। तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।